नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। देश में 1,65,799 मामले, हरियाणा में 1,500 से पार कोरोना के बीमार। सोनीपत में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, एक साथ मिले 15 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की हिस्ट्री जानने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। मौसम की मांग ने बढ़ाई आढ़तियों की चिंता, उठान नहीं होने से खुले आसमान के नीचे पड़ा अनाज, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। और अचानक हुई बरसात से मौसम हुआ सुहावना, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, टमाटर समेत कुछ फसलों को हुआ भारी नुकसान। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर सोनीपत से है। सोनीपत से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। एक साथ 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमितों की हिस्ट्री जानने में लगातार जुटे हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है बढ़कर 95 हो गई है। तो बड़ी खबर सोनीपत से आपके सामने कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि एक साथ 15 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इसकी वजह से बढ़ गई हैं। आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, लगातार स्वास्थ्य अधिकारी उनकी हिस्ट्री जानने में जुटे हुए हैं। जो उनके परिजन हैं, जो जिन के संपर्क में वो लोग आए थे, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और परिवार के जितने लोग हैं उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इलाके में लगातार जांच पड़ताल इस समय चल रही है और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव सोनीपत में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और ये 15 मरीज मिलने के बाद जिले में 195 संक्रमितों की कुल संख्या हो चुकी है। एक और बड़ी खबर भिवानी से कोरोना पर बड़ी खबर आपके सामने। भिवानी में फिर से कोरोना बम फूटा है और आपको ये भी बता दें कि 2 नए मामले सामने आए हैं। 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। भिवानी के हालूवास गेट पर एक केस मिला है, नाथुवास निवास में मिला और आपको ये भी बता दें एक संक्रमित जो है वो नाथुवास निवास का है। तो बड़ी खबर भिवानी से आपके सामने। लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना बम एक बार फिर से भिवानी में फूटा है क्योंकि एक साथ 2 नए मामले, 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो लगभग सभी जिलों में एक जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तमाम एहतियात बरतने को सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात नहीं बरता जा रहा है। लोगों की तरफ से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते लगातार नए मामले कोरोना के निकलकर सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,799 पहुंच गया है और ये आंकड़ा लगातार हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,16,000 नए मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या 4,612 हो चुकी है, जबकि इससे एक दिन पहले 5,186 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर रोज बढ़ता जा रहा है। कोरोना के 123 नए मामले सामने आए, जिसके साथ प्रदेश में संक्रमित लोगों की जो संख्या है 1500 के पार पहुंच गई है। अभी का आंकड़ा अगर आपको बता दें तो 1500 को पार कर चुका है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 604 हो गई है, जबकि अभी तक 881 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। 19 लोगों की मौत हरियाणा में अब तक हो चुकी है। कोरोना के मरीजों की संख्या पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा केस बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। करनाल में आज 4 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 2 सदर बाजार के रहने वाले हैं जो पेशे से बार्बर हैं और यूपी से करनाल आए थे। यहाँ पहले वो घर आते हैं, सामान रखते हैं और उसके बाद सैंपल करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उस इलाके में स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है
वहीं 2 मामले दुपेड़ी गांव से सामने आए हैं। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मुंबई बताई जा रही है। वहां भी स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी है और जो भी लोग इन 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए होंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे। करनाल से केसीआरए की रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले गए हुए थे, कल आए हैं। कल पर इस एरिया में जरूर आए हैं। जो टेस्ट कराने चले गए हैं वो कल्पना चावला में पॉजिटिव हैं, दोनों भाई पॉजिटिव। तो कहाँ के रहने वाले में? मुजफ्फरनगर से आए मुजफ्फरनगर से रहने वाले सदर बाजार के। हाँ जी। तो अब क्या किया जाएगा मैम? उनके टेस्ट करके उनको पॉजिटिव है, वो तो वहीं हॉस्पिटल में है। इस एरिया का सर्वे हम करा रहे हैं। जो जो कॉन्टैक्ट में आए हैं उन घरों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। कितने दिन के लिए कंटेनमेंट जोन रहेगा? कंटेनमेंट जोन का तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, बनेगा या नहीं बनेगा, अभी डिसाइड हमारी हायर अथॉरिटीज करेंगी। तो जो है ये इनका सैलून था खुद का, और ये अभी केस आए हैं, बाकी अभी देखते हैं। तो कहाँ की हिस्ट्री बताई जा रही है? मुजफ्फरनगर। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में हजारों टन अनाज आज भी ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है, जिसके कारण आढ़ती परेशान हैं। आढ़तियों की माने तो अनाज मंडी में समय पर अनाज की उठान की समस्या के चलते उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी परेशानियों के कारण ट्रांसपोर्ट ठेकेदार की लगातार मनमानियां हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आढ़तियों में आक्रोश है। अनाज मंडी के अंदर माल का उठान बहुत धीमी गति से चल रहा है और दोनों महकमे मतलब FCI जो में बेचने लग रहे हैं, वहाँ माल उतर नहीं रहा। लेबर की समस्या की वजह से माल का उठान नाम मात्र हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का ठेकेदार है वो अपनी कोई भी गाड़ी नहीं दे रहा, सब प्राइवेट गाड़ियों से अपना आढ़ती माल भेज रहे हैं। अनाज मंडी की कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे, न कोई अधिकारी कर रहे, न कोई सुनाई हो रही। हरियाणा में भिवानी का आयुष विभाग इस कोरोना काल में सुपर एक्टिव है और कारगर साबित हो रहा है। भिवानी के आयुष विभाग के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए वैन चलाई गई है और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर की औषधि भी लोगों में लगातार बांटी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए घर की रसोई में काफ़ी मसाले और सामान उपलब्ध होता है, बशर्ते उसके बारे में जानकारी हो। अभी तक कोरोना की दवाई नहीं बनी है, लेकिन अगर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा तो बीमारी से लड़ा जा सकता है। ये पूरे ज़िले में घूमेगी और आयुष विभाग द्वारा जारी जो हिदायतें हैं, जिससे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो अभियान जो इनकी तरफ से चल रहा है, उसके बारे में सभी को जागरूक करेंगे, जिसमें बेसिकली जो घर में हमारे उपलब्ध चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करके हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कोविड के खिलाफ से बच सकते हैं। हरियाणा में दिल्ली से सटे जिलों में लगातार बेकाबू होते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एक दिन पहले गृह मंत्री अनिल विज द्वारा दिल्ली से सटे हरियाणा के बॉर्डर को दोबारा सील कर देने के आदेशों का असर देखने को मिला है। अब गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और दिल्ली से लगते बॉर्डर पर पुलिस ने आवाजाही बंद कर दी है और उसके बाद गुरुग्राम के दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों और लोगों की खासी भीड़ लग गई है। लॉकडाउन 4 के दौरान शहरों के बाजारों में भले ही शर्तों के साथ दुकानें खोलने के आदेश सरकार ने दे दिए हों, लेकिन गोहाना शहर में अभी तक ऑटो चालक और ई-रिक्शा चालकों को चलाने की सरकार की तरफ से कोई अनुमति नहीं है। उसके बावजूद गोहाना में ऑटो और ई-रिक्शा चालक बिना इजाजत के सड़कों पर सवारियों को भरकर दौड़ रहे हैं। इसकी जानकारी लेते हुए जिस तरीके से अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि गोहाना ट्रैफिक पुलिस ने शहर में एक अभियान की शुरुआत की है। गोहाना शहर के अलग अलग चौक पर बिना इजाजत सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के अलावा सड़कों पर अवैध पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने वाले 2 दर्जन से ज़्यादा वाहन चालकों के चालान काटे गए। गाड़ियों के चालान की ऑटो जो कि बगैर परमिशन के बाद निकलाई लॉकडाउन के दौरान इनको बंद किया गया था, भाई बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई सामान ढोने लिए तो उसको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें 8, 7, 10, 15 सवारी भर के चलते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में कक्षा उन्हें सरकार विरोध करेंगे, भाई इनको मतलब ज़्यादा संख्या में आदमी पर ट्रेन होंगे भाई, इसलिए ये अपनी मर्जी से आगे इनके चलान किए जा रहे हैं। या नैतिक है, जिनमें सवारियाँ 2 पाउंड नैतिक पाउंड के चलान किए जा रहे हैं।
रादौर में सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छा गए और इतना ही नहीं, देखते ही देखते झमाझम बारिश भी होने लगी। बरसात से लोगों को कई दिन से पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इस वक्त हुई बरसात से किसानों को भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि किसान अपनी गेहूं की फसल को समेट चुका है। हालांकि आज हुई बरसात से टमाटर उत्पादक किसानों को नुकसान की खबर है। मार्केट में जहां पहले ही टमाटर के भाव इस बार कम चल रहे हैं, वहीं अब खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान होने की संभावना ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसा इस बरसात से लगभग देखा जाए तो आम जनजीवन को जो दिक्कत हो रही थी, जैसे कि गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, उसमें कुछ हद तक बहुत राहत मिलेगी। और कुछ देखा जाए तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, नुकसान भी है, जैसे कि ज़िम्मेदारों की फसल को लेके। वैसे तो कुदरत की मार पड़ी थी ज़िम्मेदारों के ऊपर कि टमाटरों के भाव नहीं उनको अच्छे से मिल पा रहे थे, लेकिन कुछ इसमें भी बरसात पड़ने की वजह से भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।